हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आपके ज्योग्राफी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपके TRE 1, TRE 2, TRE 3 एंड री एग्जाम वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को जरूर ध्यान से देखिएगा। और मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है किस शिफ्ट में, मतलब कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, TRE 1 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, TRE 2 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, TRE 3 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं सभी यहाँ पर आपको डेट के साथ मेंशन करके लाया हुआ हूँ। तो आप लोग इस सेशन को देखना न भूलें और सेशन को देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं आज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो देखो, सबसे ज्यादा सीमा शेयर कहां से करता है, और ये बीपीएससी TRE 3.0 री एग्जाम में पूछा गया और TRE 2.0 में भी पूछा गया क्वेश्चन था। तो पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो, सबसे ज्यादा सीमा वो शेयर करता है आपके बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। इंडिया सबसे ज्यादा सीमा शेयर बांग्लादेश के साथ करता है। कितना? तो 4096.7 किलोमीटर, याद रख लीजिएगा, 4096.7 किलोमीटर। अगर सबसे छोटा सीमा पूछ ले तो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे छोटा सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर का? तो 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। कितना? तो 106 किलोमीटर के साथ। अगर चाइना के साथ पूछ ले कि चाइना के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर आपको याद रख लेना है, 699 किलोमीटर। ओके, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो ये है क्वेश्चन आपके बीपीएससी TRE 3.0 का, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड यहाँ पर पूछा गया है भारतीय मानक समय रेखा। तो 78.5 डिग्री पूर्व पे, 82.5 डिग्री पूर्व पे, 87.5 डिग्री पूर्व पे, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो, भारतीय मानक समय रेखा जो अपनाया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्व पे अपनाया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्व पे अपनाया जाता है भारतीय मानक समय रेखा। और ये भाई आपके 5 राज्यों से होकर क्रॉस होती है। कितने राज्य से? तो 5 स्टेट से ये क्रॉस होता है आपका भारतीय मानक समय रेखा। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रख लेना, एक है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, एंड फोर्थ है आपका छत्तीसगढ़। क्या है? तो फोर्थ है आपका छत्तीसगढ़, एंड फिफ्थ यू हैव टू रिमेंबर ओडिशा। क्या? तो ओडिशा यू हैव टू रिमेंबर। ओके फ्रेंड्स, देन द 5 स्टेट्स आर देयर। ठीक है, तो यूपी, MP, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। ओके, नेक्स्ट। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, और ये क्वेश्चन है बीपीएससी TRE 2.0 का। तो उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग किसका था? तेथिस का था, गोंडवाना लैंड का था, पेंजिया का था, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप जो भाग था भाई, वो आपके गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था, ध्यान रख लेना है आपको। दक्षिण प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग है। तो देखो, दक्षिण प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग है, ये है आपके बीपीएससी TRE 2023 का क्वेश्चन पूछ रखा है। रांची पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर पठार का, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण प्रायद्वीप उच्च भूमि जो भाग है भाई, वो किसका है? तो मालवा पठार का भाग है। और देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है मेंशन भी कर रखा है कि कब किस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत अच्छे ढंग से आपको बता रखा है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। और देखो, आज मैं आपके लिए यहाँ पर 21 क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूँ, मतलब अप्रोक्स 21 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बट कल आपका जो है मैं ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगा। अप्रोक्स आपके कितने, अभी 3 एग्जाम हुआ है, 4 एग्जाम, तो अप्रोक्स 100 क्वेश्चन के आसपास उसके होगा। ठीक है, तो मैं आपके कल जो है सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के कंप्लीट करा दूंगा। जितने भी 1 2 3 री एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कल मैं पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा ज्योग्राफी के। आज जो है थोड़ा कम क्वेश्चन है, लेकिन सारा कल कंप्लीट करा दिया जाएगा। कल का सेशन जो है आपका वो लंबा भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? और यह है आपके क्वेश्चन बीपीएससी TRE 2.0 का। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 93 मिलियन मील, 103 मिलियन मील, 83 मिलियन मील, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रख लेना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 93 मिलियन मील। और भाई, ये जो सूर्य घूमता है वो किधर से किधर घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व घूमता है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व घूमता है आपका सूर्य, सूर्य कहता हूं यार, पृथ्वी। पश्चिम से पूर्व आपका पृथ्वी घूमता है, याद रखना है आपको।
निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन था। भोपाल, आइजोल, रांची, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कर्क रेखा के उत्तर में जो अवस्थित है वो आपका आइजोल स्थित है, आइजोल सिचुएटेड है। भारत का सबसे शुष्क स्थान है बीपीएससी टीआरई 2.0। भारत का सबसे शुष्क स्थान लेह, बीकानेर, जैसलमेर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रख लेना भाई, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 में जो इस बात को मेंशन कर रखा है भाई, चैप्टर नंबर 9 में, कि आपका जो है सबसे शुष्क स्थान जो है वो जैसलमेर है। क्या है? तो जैसलमेर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये जो है आपका जैसलमेर हो जाता है भारत का सबसे शुष्क स्थान, ध्यान में रखिएगा। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो देखो, भारत के कितने राज्य की सीमा जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है, कॉमन बॉर्डर शेयर करता है? 6, 5, 7, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो 5 स्टेट जो है भाई वो सामान्य सीमा जो है शेयर करते हैं। 5 स्टेट है, 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं तो ये भी याद रख लेना, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सामान्य सीमा शेयर करते हैं। तो याद पहले रख लेना, 5 में से पहला याद रख लेना पंजाब, पंजाब शेयर करता है। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा राजस्थान, राजस्थान पहला पंजाब, नेक्स्ट है राजस्थान। थर्ड में याद रख लेना वेस्ट बंगाल, जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो हो जाता है। उसके बाद याद रख लेना है आपको क्या, तो मेघालय भी याद रख लेना है, मेघालय, मेघालय, मेघालय याद रख लेना। और एक याद रख लेना भाई त्रिपुरा। तो ये 5 स्टेट हैं जो कि कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं आपके भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। ओके, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन पूछ रखा था इन्होंने। तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र है गोंडवाना लैंड, लक्जेंसिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप, एक से अधिक कोई नहीं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पर सही आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का प्रतिशत है बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन था ये वाला। तो देखो पर्वत का प्रतिशत पूछ रखा है, तो 30% पर्वत है, 27% है, 40% है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, ये जो आपके बीपीएससी ने इसका आंसर क्या मान रखा था भाई, तो बीपीएससी ने इसका आंसर क्या मान रखा था, तो 30% जो है पर्वतों का प्रतिशत है। कितना है, तो 30% जो है पर्वतों का प्रतिशत है आपके कुल भूमि क्षेत्र में, 30% अकॉर्डिंग टू बीपीएससी। बीपीएससी के आंसर की में यही आपका आंसर दिया गया था। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन पूछ रखा था और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड आपको ये क्वेश्चन जो है रिपीट होने का चांस बनता है। तो पहले तो याद रख लेना, केंद्र, उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। किधर से किधर आपको करने के लिए कहा गया है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। तो आरोही क्रम में तो पहले याद रख लेना आपका तटीय मैदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तटीय मैदान पहले हो जाएगा, तटीय मैदान। उसके बाद आपका हो जाता है केंद्रीय उच्च भाग, केंद्रीय उच्च भाग, केंद्रीय उच्च भाग। नेक्स्ट याद रख लेना जो आपके हो जाते हैं महान मैदान, महान मैदान, तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान। और लास्ट में आपका हो जाएगा क्या, तो उत्तरी पर्वत हो जाएगा, उत्तरी पर्वत, ठीक है, उत्तरी पर्वत। तो यहाँ पर देख लो, मिला लो आंसर आप लोग। पहले तटीय मैदान आना चाहिए, 3 यहाँ पर है। उसके बाद आपका क्या, केंद्रीय उच्च भाग 1, उसके बाद महान मैदान 2, उसके बाद उत्तरी पर्वत तो 4, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन था। इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यह दक्कन पठार का भाग है, तो भाई ये गलत है, अरावली से घिरा हुआ, ये अरावली से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट है। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ करेक्ट देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? कंचनजंगा, एवरेस्ट,
K2 एक से अधिक कोई नहीं। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपसे पूछ रखा है ना, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पूछ रखा है, तो याद रख लीजिएगा ये आपका क्या हो जाता है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा बता दो आप लोग। तो भाई ये आपका हो जाता है K2 हो जाता है, K2। और इसका हाइट कितना है, तो 8611 मीटर का इसका हाइट है, 8611 मीटर। तो 8611 मीटर K2 का हाइट, और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये वाला K2 आपका। अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछ ले तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है आपका एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8848 या फिर 8850 मीटर आप लोग मान सकते हो, 8848 या फिर आपको कहीं कहीं 8850 भी दिया रहता है, तो दोनों में से दोनों करेक्ट हो जाते हैं। 8848 या 8850 मीटर आपके एवरेस्ट की हाइट है। ओके फ्रेंड्स, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, एंड ये क्वेश्चन था बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा नहीं है भाई, अनाईमुड़ी भी नहीं है, महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जिसका की हाइट है आपका 1500 मीटर। कितना हाइट है, तो 1500 मीटर है भाई, 1500 मीटर है इसका हाइट। और ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना है हाइट इसका, तो 1500 मीटर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1500 मीटर है महेंद्रगिरी की हाइट। निम्न श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण में अरेंज करने को कहा गया है, और यह है क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 का। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल तो जास्कर। तो पहले याद रख लेना, उत्तर आपको क्या कहा गया है, उत्तर से दक्षिण आपको अरेंज करने के लिए कहा गया है। तो पहले उत्तर से दक्षिण के लिए तो पहले आ जाएगा आपका काराकोरम। क्या आ जाएगा, तो काराकोरम। उसके बाद क्या आ जाएगा, काराकोरम के बाद आपका लद्दाख आ जाएगा भाई, लद्दाख, लद्दाख। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, तो याद रख लेना जास्कर आपका आ जाएगा, जास्कर। इन फोर्थ पे आपका पीर पंजाल आ जाएगा, पीर पंजाल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होने वाला है, काराकोरम 2 में आएगा, काराकोरम 2, ठीक है। उसके बाद आपका लद्दाख 1, उसके बाद आपका जास्कर 4, और उसके बाद आपका पीर पंजाल 3। तो 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है। तो भाई देखो यहाँ दक्षिण से उत्तर तक पर्वतमाला का सही क्रम पूछ रखा है आपसे, तो कौन सा है बताओ आप लोग, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, या काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई दक्षिण से उत्तर पूछ रखा है ना, दक्षिण से उत्तर पूछ रखा है, तो पहले याद रख लियो आप लोग कि पहले आ जाता है आपका क्या, तो पहले आ जाता है आपका लद्दाख। तो लद्दाख तो पहले नहीं आएगा, इसलिए इसे काट दो। दक्षिण से उत्तर बोला है पीर पंजाल, ठीक है, नीचे क्या है काराकोरम है, तो ये आना नहीं है। तो आएगा क्या, तो आएगा यहां पर क्या, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। सतलज और कई नदियों, अरे यार सतलुज और काली यहां पर होना चाहिए था, सतलज और काली। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बीपीएससी टीआरई 2023 का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहां से मुझे तो लग रहा है टीआरई 4 में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखो सतलज और काली के बीच में पूछ रखा है, तो पहले याद रख लेना भाई आप लोग, इस तरह से याद रख लो। पहले तो याद रख लो कि सिंधु से सतलज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सिंधु से सतलज। देखो सिंधु से सतलज, तो जो सिंधु से सतलज के बीच की दूरी होता है इसे कहते हैं क्या, तो इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। सतलुज से, सिंधु से सतलज की दूरी को पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज से काली नदी तक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, सतलज से काली नदी की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो याद रख लेना सतलज से काली की दूरी को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, कुमाऊं, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। एंड नेक्स्ट आपको क्या याद रख लेना है भाई, तो नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, काली से तीस्ता नदी, काली से तीस्ता नदी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो काली से तीस्ता के बीच के को क्या कहा जाता है, तो नेपाल हिमालय कहा जाता है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तो काली से तीस्ता के बीच के नेपाल हिमालय, और तीस्ता से नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, तीस्ता से दिहांग, तीस्ता से दिहांग के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है बताओ आप लोग। तो देखो तीस्ता से दिहांग के बीच की दूरी को कहा जाता है असम हिमालय, असम हिमालय।
तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपको जो है सभी यहाँ पर बता दिए हैं। सिंधु से सतलज के बीच की दूरी को पंजाब हिमालय, सतलज से काली के बीच को कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता के बीच को नेपाल हिमालय और तीस्ता से दिहांग के बीच को असम हिमालय कहा जाता है। और आई होप कि टीआरई 4 में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको। तो आप लोग इस स्टेशन को देखना नहीं भूलेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर इसका डिटेल डिस्कशन दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय यहाँ करेक्ट होने वाला है। ठीक है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है। तो देखो कोसी, गंडक, सोन, कोई नहीं, एक से अधिक। तो दक्षिण से पूछ रखा है ना, तो देखो ये कोसी जो है भाई, तो ये गंगा में कोसी कहाँ से मिलता है? तो कोसी तो इधर से मिल रहा है, मतलब कि ये उत्तर से मिल रहा है। कोसी आपके उत्तर से मिल रहा है। गंडक जो है ये भी आपके उत्तर से ही मिल रहा है भाई, गंडक भी आपके उत्तर से मिलने वाला नदी है। दक्षिण से मिलने वाला यहाँ पर जो है सोन, देखो आपका ये जो है सोन जो है आपके, सोन आपके दक्षिण से मिलने वाला नदी है। तो दक्षिण से मिल रहा है सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सोन नदी जो है वो दक्षिण से मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ओके। और सोन नदी आपकी कहाँ से निकलती है भाई? तो याद रख लेना अमरकंटक से, अमरकंटक से। ठीक है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। शांत घाटी मतलब कि आपका साइलेंट वैली पूछ रखा है, साइलेंट वैली की बात करी गई है यहाँ पर। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, अरे केरल या एक से अधिक या कोई नहीं। तो साइलेंट वैली शांत घाटी जो है आपकी केरल में सिचुएटेड है, केरल में सिचुएटेड है आपका साइलेंट वैली। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन था ये वाला, कि कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है आपका? सुरू नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है भाई? तो कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो कारगिल जो है आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है कारगिल नदी। और देखो यहाँ पर जो है कारगिल का जो है एक अंतिम शहर है जिसे बटालिक शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर? तो बटालिक शहर, बटालिक शहर के नाम से जाना जाता है, जो कि कारगिल का क्या है? तो अंतिम शहर है, कारगिल का अंतिम शहर। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ ले कि कारगिल के अंतिम शहर का नाम बताइए, तो भाई ये बटालिक शहर है जो कि कारगिल का अंतिम शहर है। ठीक है। और कारगिल सिचुएटेड किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। और ये सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तो मानसरोवर के बोखरचो ग्लेशियर से। किससे? तो मानसरोवर के बोखरचो ग्लेशियर से, बोखरचो ग्लेशियर से, चो ग्लेशियर या हिमनद कह सकते हो, ग्लेशियर से। तो सिंधु नदी किससे? मानसरोवर के बोखरचो ग्लेशियर से निकलती है, ध्यान में रख लेना है आपको। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। तो बाल्टोरो जो आपका ग्लेशियर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम कैंसल्ड। देखो जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम पेपर लीक आउट हुआ था उसका ये वाला क्वेश्चन है, जो लीक हुआ था पेपर उसका क्वेश्चन है। और इसके बाद आपको री एग्जाम भी देखने को मिला था। तो टीआरई का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसका प्रश्न है ये वाला। तो बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है प्री पंजाल, जास्कर, काराकोरम, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखो बाल्टोरो हिमनद जो अवस्थित है भाई वो काराकोरम में स्थित है। ठीक है, काराकोरम में सिचुएटेड है आपका। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और देखो आज ज्योग्राफी के मैंने लगभग यहाँ पर 22 से 23 क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है। और कल जो है मैं आपकी ज्योग्राफी का जितना भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे कल मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। आज का थोड़ा सेशन शॉर्ट रहा है इसीलिए आज कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने सोचा था आज ही करा दूंगा बट आज कुछ सिचुएशन की वजह से मैं आज कंप्लीट नहीं करा पाया आपके इस पेपर को पूरा। लेकिन कल जो है मैं 100% आपसे कहता हूं कि कल जो है आपका ज्योग्राफी का जो है पूरा जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 1, 2, 3 और री एग्जाम में सारे मैं कल आपको कंप्लीट करा दूंगा। कल का सेशन चाहे जितना भी लंबा हो जाए कल मैं आपको जो है टीआरई 1, 2, 3 में ज्योग्राफी के पूछे गए सारे प्रश्न को करा दूंगा। तो कल का सेशन हो सकता है आपका लंबा हो, 1 से 1.5 घंटे का भी सेशन जा सकता है। तो कल के सेशन में जुड़ना ना भूलेंगे आप लोग। और कल
आपका कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन सारा। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट और बेहतर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग अपने आगे की तैयारी करते रहें। बाय।